दिट्टं देवेन्द्र बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। ये बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। चर्चा चल रही थी कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं और दिग्विजय यात्रा के लिए उन्होंने अनेक दिशाओं में गमन किया है। तो पूर्व के बाद दक्षिण दिशा की ओर गमन उन्होंने कर लिया है और वहां पे उन्हें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से देश के राजा उनको नमस्कार करते हैं, किस किस वैभव का वर्णन है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने में आएंगी। चलिए। चक्रवर्ती उस वन के मैदान में समुद्र किनारे बैजयंत नामक महाद्वार के निकट अपनी सेना ठहराई। वह वन और भरत की सेना दोनों ही समान थे, क्योंकि जिस प्रकार वन सनाग अर्थात मोथा के पौधों से सहित था, उसी प्रकार सेना भी सनाग अर्थात हाथियों से सहित थी। चक्रवर्ती की सेना में बहुत सारे हाथी थे, अतः उन हाथियों का वर्णन विशेष रूप से आगे आएगा। तो यहाँ पे कुछ पेज में उन हाथियों का वर्णन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और आगे ये सभी उसी का विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है आगे के पेज में 72 73 पेज नंबर। और उसके आगे जो है विशेष रूप से इन्हीं सारी चीजों का वर्णन। देखिए यहाँ पे हाथी का वर्णन है, जंगली हाथियों का वर्णन है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा आगे का सारा। चलिए। अब हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? चलिए। एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 76 पेज नंबर भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हाथी हाथी का वर्णन है। मधुरमत हाथी ना तो पानी में ही घुसे थे, ना ही आगे। इस तरीके से पूरा हाथी का ही वर्णन है, हाथियों के बारे में विशेष रूप से इसमें लिखा हुआ है। पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष यहाँ पे जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है। भरत चक्रवर्ती की सेना में जो हाथी थे उनके बारे में विशेष वर्णन है, यहाँ तक है। इसके बाद घोड़ों पर बैठे हुए अनेक राजाओं का समूह जिसके पीछे पीछे चल रहा था, ऐसे वे चक्रवर्ती अपनी बड़ी भारी वैभव से लोकपालों को जीतता हुआ प्रत्येक दिशा में बंदीजनों के मंगल गानों के साथ साथ आशीर्वाद सुनता हुआ उच्च शिखर शिविर में प्रविष्ट हुआ। पेज नंबर 79। अथानंतर जो किनारे की वन की पंक्तियों को हिला रहा था, ऐसा वायु कमरियों की उत्कृष्ट गंध लेकर धीरे धीरे चारों ओर बह रहा था और समुद्र के द्वारा भेजे गए किसी खास संबंधी के द्वारा भरत चक्रवर्ती के समस्त परिश्रम को दूर कर रहा था। ठीक। जिसने अपने विजयशील शस्त्रों से मगध देव की सभा को जीत लिया था, ऐसे निधियों के स्वामी चक्रवर्ती
ने रथ के द्वारा समुद्र में जाकर मागध देव के समान व्यंतरों के स्वामी वर्तनु देव को भी जीता। अब ये वर्तनु देव का नाम याद रखना। ठीक, पूर्व दिशा में गए थे तो वहां पे मागध देव को जीता था, और यहाँ दक्षिण दिशा में वर्तनु देव हैं व्यंतरों के स्वामी, उनको जीतने का वर्णन आ रहा है। तो उसको भी आप लोग नाम याद रखिएगा, ये वर्तनु देव है। ठीक, और वर्तनु देव को जीतने के बाद समुद्र के भीतर रहने वाले वर्तु नामक द्वीप को कल्पांत काल तक स्थिर रहने वाले अपने यश से सदा के लिए अलंकृत किया। भरत ने वर्तनु देव से कभी न टूटने वाला कवच क्या कह लिया, ये प्रश्न बनेगा आपका, कि वर्तनु देव ने उनको क्या क्या दिया है। तो कभी ना टूटने वाला कवच, दैदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ा रत्न, दिव्य कड़े और रत्नों की प्रकाशमान यज्ञ विविध इतनी वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उत्तर रत्नों से पूजा की और ऐश्वर्यशाली भरत ने वैजयंत नामक समुद्र के द्वार से वापस लौटकर अनेक प्रकार के तोरणों से सुशोभित किए गए अपने शिविर पे देखो, हम आपको बताएं यहाँ पे चल क्या रहा है। इस आदि पुराण जी में भरत चक्रवर्ती शुरुआत से दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं, और एक एक करके वो सभी दिशाओं में जाएंगे। दिशाओं का क्रम क्या होता है, सबसे पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ये दिशाओं का क्रम होता है। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में गए, वहां पे उन्होंने महादेव को जीता। फिर अब दक्षिण दिशा में गए तो उन्होंने वर्तनु देव को दिया। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाएंगे, फिर उत्तर दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पे यही वर्णन चल रहा है, इसके अलावा कुछ वर्णन नहीं है। रास्ते में उनको जो जो मिल रहा है उसके बारे में विशेष रूप से विशेषण देते हुए आचार्य महाराज ने बताया है। आप लोग कहेंगे भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा। मैं आपको बताऊं, वर्णन सिर्फ अभी इतना ही चल रहा है, भरत चक्रवर्ती निकले हैं और एक एक करके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, तो अभी दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। तो अभी पूरब और दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। दक्षिण दिशा में उन्होंने भरतरुदेव को जीत लिया है। फिर वहां के समुद्र की ओर जाएंगे। समुद्र का भी अब बहुत विशेष विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पे दिया है कि वो समुद्र कैसा है। ठीक, तो आप लोगों को जिसको समुद्र के बारे में विशेष जानना हो तो वो आगे के पेज पढ़ लीजिएगा। हम लोग पहुंच गए हैं त्रिंशतम पर्व, मतलब 30वें पर्व में। ठीक, अब देखो दक्षिण दिशा हो गई, अथानंतर पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा आ गई, पूर्व हो गई, दक्षिण हो गई, अब पश्चिम दिशा की ओर आ गए। तो पश्चिम दिशा को जीतने के लिए उद्धत चक्रवर्ती भरत ने अपनी सेना द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य भाग नैगत्य दिशा को जीतने के लिए निकले। कहाँ निकले, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जो दिशा पड़ती है उसको कहते हैं नैगत्य दिशा, उस दिशा की ओर निकले। क्या क्या था, हाथी, घोड़े, रथ पे आदि, इस प्रकार चार तरह की भरत की सेना देव विद्याधरों की सेना के साथ साथ चल रही थी। अनेक राजा साथ में चल रहे थे उनके। तो विशेष रूप से यहाँ सेना का वर्णन है पूरा का पूरा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा जिसको पढ़ना हो, किस तरीके की सेना के साथ वे चल रहे थे। ठीक है, आगे यहाँ पे सेना का वर्णन है। रास्ते में उन्होंने जो जो देखा उसके बारे में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, उन्होंने क्या क्या देखा ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे आया है, त्रिकूट पर्वत पर मलयगिरी मध्य भाग पर और पांड्य कवाटक नाम के पर्वत पर किन्नर जाति की देवियां गंभीर स्वर से चक्रवर्ती का यश गान कर रही थी। रास्ते में कुछ देवियां मिली, वो भरत चक्रवर्ती का यश गान कर रही थी। देखो जहां जहां राजा जा रहे हैं वहां के देव आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, रास्ते में जो लोग हैं वो भी उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस तरीके का वर्णन यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार महाराज भरत ने अपनी विजयी सेना के द्वारा दक्षिण दिशा को बस कर चोल, केरल और पांड्य, ठीक, चोल, केरल और पांड्य, इनको नाम याद रखना थोड़ा सा, इन तीन राजाओं को एक साथ जीता और फिर एक ही साथ उनसे प्रणाम कराया, जो अपने शरीर से मानो मलय पर्वत की ऊंचाई की तुलना कर रहे थे। ऐसे कलिंग देश के हाथियों ने मलय पर्वत के समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे छोटे पर्वतों को व्याप्त कर लिया। देखो तीन राजाओं का वर्णन यहाँ आया। दक्षिण में कौन कौन से हैं, दक्षिण में केरल है, चोल है और पांड्य, ये तीन राज्यों का यहाँ पे वर्णन आया है। तीनों को भरत चक्रवर्ती ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ठीक, समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं, सेना चल रही है और सारे के सारे राजा आकर के उनके नतमस्तक हो रहे हैं। फिर सेना के असहाय संगठनों से अत्यंत पीड़ित हुआ वह सहाय पर्वत अपने टूटे हुए वृक्षों से ऐसे जान पड़ता था मानो मस्तक पर। ये वाली लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्वत का नाम आया है सहाय पर्वत। तो वो सहाय पर्वत ऐसा लग रहा है मानो अपने मस्तक पर लकड़ियों का गट्ठा रखे हुए,
पर्वत अपने मस्तक पर लकड़ियों को गट्ठा रखे हुए है और लकड़ियों का गट्ठा रख कर भरत के प्रति अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है। अब ऐसा क्यों लिखा है तो बता रहे हैं, पूर्व काल में यह एक पद्धति थी कि पराजित राजा सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर गले में कुल्हाड़ी लटकाकर अर्थात मुख में तरण दबाकर विजयी राजा के सामने जाते थे और उनसे क्षमा मांगते थे। अगर कोई किसी के सामने पराजय स्वीकार कर ले तो ये पराजय स्वीकार करने का एक तरीका था कि कैसे हार मान रहे हैं, तेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख लो, गले में कुल्हाड़ी टांग लो और मुंह में तिनका दबा करके उस राजा के आगे जाओ। तो एक पर्वत का नाम ले रहा है कि ये पर्वत भरत चक्रवर्ती की सेना के सामने ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई राजा ने अपनी हार ही स्वीकार कर ली। उस पर्वत का नाम सहाय पर्वत आया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी बात यहाँ पे जो लगी जानने लायक वो मैंने आप लोगों को बता दी। उस सहाय पर्वत की पुत्रियों के समान पूर्व और पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली अनेक नदियां महाराज भरत ने उल्लंघन कर ली थी अर्थात पार कर ली थी। चलते फिरते हुए भयंकर मगरमच्छों से भयानक भीमरथी नदी, नकुओं से समूह नकुओं से समूह से की हुई आवर्तों से भयंकर दारूबेड़ा नदी, देखो बहुत सारी नदियों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें कटहल खाने का जिक्र आया है। देखिए उस समय के जो भोज्य पदार्थ होंगे वो शुद्ध होंगे, आज के समय के नहीं होंगे। आज के समय से हम चतुर्थ में जो फल हो रहे थे वो उत्तमोत्तम फल थे, तो हम वर्णन ऐसा नहीं मान सकते कि उस समय जो फल थे वो फल और आज के फल बराबर हैं। आज के समय इंजेक्शन के आम है, उस समय पके हुए आम थे, है ना, तो नहीं कह सकते। वो जो खा रहे हैं वो उत्तमोत्तम होगा, बस इतना मानो आप। और अगर आपको खाना है तो आप भी भरत चक्रवर्ती की सेना में इतना पुण्य करो कि उनकी सेना में शामिल हो जाओ जाके, फिर खूब खाना। ठीक है, चलिए। तो इधर पे देखो बहुत सारी नीरा नदी का नाम आया है, मूला नदी का नाम आया, केतवा नदी का नाम आया है, प्रहरा नदी का नाम आया है, मुर्रा नदी, पारा नदी, इतनी सारी नदियों को पार किया। अब इनका वर्णन एक एक नदी के बारे में दो दो लाइन दी है कि ऐसी ऐसी ये नदियां थी विंध्याचल पर। अब यहाँ से कहाँ पहुंचे, उस सय पर्वत को उल्लंघन कर भरत की सेना विंध्याचल पर पहुंची। किस पर्वत पर पहुंची, विंध्याचल पर्वत पर। तो विंध्याचल पर्वत का भी वर्णन आया है, इतनी सारी नदियों को पार करके विंध्याचल पर्वत को पहुंची। अब विंध्याचल पर्वत के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा वो विंध्याचल पर्वत है। उस विंध्याचल पर्वत पर पृथु वंश अर्थात बड़े बड़े बांस के वृक्षों को धारण करने वाला था। विंध्याचल पर्वत पर क्या थे, बांस के वृक्ष लगे हुए थे। ठीक है, और भी विशेष वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा जरूर उसके बारे में। विंध्याचल पर्वत कैसा है ये सब इसमें लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है, तदनंतर उन्होंने विंध्याचल पर्वत के मध्य भाग में समुद्र तक फैली हुई किसी से न रुकने वाली उसकी कीर्ति के समान नर्मदा नदी की उत्तम नदी देखा। कौन सी नदी का भी वर्णन आया, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जानते हो ना, मध्य प्रदेश में बहती है। हाँ, अमरकंटक से निकली है, जिसके जल का प्रवाह अनेक लहरों से भरा हुआ था। ऐसी वह नर्मदा नदी पृथ्वी रूपी स्त्री की लंबी चोटी के समान जान पड़ती थी अथवा शेष सब पर्वतों को जीत लेने की सूचना करने वाली विंध्याचल पर्वत की विजय पताका के समान मालूम होती थी। ठीक, अब भाई निर्मला की जल के बारे में विशेष रूप से लिखा है यहाँ पे, तो पढ़ लीजिए। वहां भरत ने दक्षिण और उत्तर दोनों की ओर विंध्याचल को देखा। उस समय दोनों ओर दिखाई देने वाला वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपने दो भाग कर दोनों दिशाओं को ही अर्पण कर रहा हो। ठीक है, यहाँ विंध्याचल पर्वत के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। वे विंध्याचल पर्वत के पास पहुंच गए हैं। देखना, विंध्याचल के वनों के राजाओं ने वनों में उत्पन्न हुई रोग दूर करने वाली प्रशंसनीय बड़ी बड़ी औषधियां भेंट कर वहां पर निवास करने वाले राजा भरत के दर्शन किए। क्या किया, विंध्याचल पर्वत के पास जो राजा रहते थे उनने महाराज भरत के पास आकर के महाराज भरत को उस पर्वत पर उत्पन्न होने वाली अनेक औषधियां प्रदान की। ठीक, अनेक औषधि प्रदान की। फिर उसके बाद नर्मदा नदी को पार कर चक्रवर्ती की सेना पश्चिम दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान किया। वह सेना पहले तो कुछ उत्तर दिशा की ओर बढ़ी और फिर पश्चिम दिशा में व्याप्त हो गई। सेना में सबसे आगे महाराज चक्रवर्ती का 2 निवार प्रताप जा रहा था, उसके पीछे पीछे चक्र सहित सेना जा रही थी। ठीक, ऐसी उस पर चक्रवर्ती की सेना का वर्णन है, कहाँ कहाँ जा रही है वो सब वर्णन है। चक्र रत्न से विचलित हुए कितने ही वन के राजाओं ने
सूरठ देश में उत्पन्न हुए कितने ही राजाओं ने पंजाब में उत्पन्न हुए हाथी भेंट भरत के दर्शन किए। जो चक्र के देखने से ही भयभीत हो गए थे, जिन्होंने अपने देश का अभिमान छोड़ दिया था, ऐसे कितने ही राजा लोग सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के समान चक्रवर्ती के बस में हो गए। जो जो राजा रास्ते में मिलता जा रहा है, सब उनके वशीभूत हो गए। सैकड़ों ऊंट राजाओं ने क्या दिए? सैकड़ों ऊंट दिए, घोड़ियों की भेंट लेकर आए और सूरत देश के राजाओं से सेवा कराते हुए उनसे प्रीति पूर्वक साक्षात्कार किया, मुलाकात की। करते हुए चक्रवर्ती भरत ने गिरनार पर्वत के मनोहर प्रदेश में जा पहुंचे। अब कहाँ पहुंचे? गिरनार पर्वत। ठीक, कहाँ पहुंच गए? गिरनार पर्वत। अब ये गिरनार पर्वत क्या है? भविष्य काल में होने वाले तीर्थंकर नेमिनाथ नेमिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए वे चक्रवर्ती सूरत देश में सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा करने लगे। गिरनार पर्वत की उन्होंने प्रदक्षिणा की। ठीक है, गिरनार पर्वत के पास पहुंच गए। अब वहां पे कौन कौन है? तो अनेक लोगों के नाम लिखे हैं, काम्बोज, वाल्मीकि, तेतिल, अरट, सैंधव। ठीक है, महाराज के दर्शन किए इन सभी ने। आइए और आगे चलते हैं। फिर जो उनकी सेना थे, उनने चारों ओर से जल और स्थल के मार्ग रोककर पहाड़ी राजाओं को भी जीत लिया। सेनापति ने अनेक प्रकार के देश, बड़े बड़े जंगल, नदियां, पर्वत उल्लंघन कर सब जगह शीघ्र ही सम्राट भरत की आज्ञा स्थापित की। इस प्रकार चक्रवर्ती क्रम से पूर्व दिशा के राजाओं के समान पश्चिम दिशा के राजाओं को भी वश में करता हुआ, अभिमान और धन का हरण करता हुआ पश्चिम समुद्र की ओर बढ़ा। देखो क्या क्या हो गया? पूर्व दिशा में जीत लिया, दक्षिण दिशा में जीत लिया, अब पश्चिम दिशा को भी जीत लिया। ठीक है, पश्चिम दिशा को भी जीत लिया। पश्चिम दिशा के समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। कौन? भरत चक्रवर्ती। हमने बताया ना, एक एक करके दिशाओं में जा रहे हैं। तो किस किस दिशा में क्या क्या आ रहा है वर्णन, वो थोड़ा थोड़ा हमने आपको बता दिया। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। पश्चिम दिशा में भी कौन सा समुद्र है? यह समुद्र लवण समुद्र इस नाम से बिल्कुल ही तुच्छ कर दिया गया है। वो इस तरफ भी जो समुद्र है वो भी लवण समुद्र ही है। ठीक है, आज के समय में समुद्रों के नाम ऐसे रख दिए गए हैं, प्रशांत महासागर रख दिया, हिंद महासागर रख दिया। उस समय तो लवण समुद्र चलता था। आप लोग कहेंगे उस समय प्रशांत महासागर क्यों नहीं था? ठीक है, तो उस समय ये नाम नहीं रखे गए थे। ये नाम तो भी 200-300 साल पहले रखे गए थे। चलिए, तो इस तरीके से और वर्णन है आगे। पेज नंबर में कहाँ हूँ? पेज नंबर 94 पे हूँ। तो 30वें पर्व के लास्ट में लिखा हुआ है कि भरत ने पहले के समान रथ पर चढ़कर गोस्पद के समान तुझ समझते हुए लवण समुद्र में प्रवेश किया। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था ना कि समुद्र में प्रवेश किया। ऐसे ही उन्होंने अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा के समूह को तिरस्कृत करते हुए भरत ने वहां जाकर अतिशय कांतिमान प्रभास नाम के व्यंतरों के स्वामी को जीता। अब देखो, पहले किसको जीता था? पूर्व दिशा में, आप नाम लिखना। अभी मैंने दूसरी दिशा में भी बताया था, दक्षिण दिशा में कौन था वो, उसका नाम लिखना। अब मैं तीसरी दिशा में पश्चिम दिशा के जो व्यंतर हैं उनका नाम बता रहा हूँ। उनका नाम है प्रभास। प्रभास नाम के व्यंतर के स्वामी को तीसरी दिशा में जीता। ठीक है, हाँ, समुद्र के कुछ भाग को प्रशांत सागर कहते हैं। हाँ, पता है मुझे। तदनंतर चक्रवर्ती ने उस प्रभास देव से गिरनार पर्वत कहाँ से आया? गिरनार पर्वत पहले था। तदनंतर भरत चक्रवर्ती उस प्रभास देव से लक्ष्मी रूपी मछली को पकड़ने की। अब उन्होंने क्या क्या दिया, अब ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि किस दिशा में किस व्यंतर देव को जीता, किस राजा को जीता, उस राजा ने उनको क्या भेंट दिया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व दिशा में मेन राजा कौन मिले थे, उन्होंने इन्हें क्या दिया? दक्षिण दिशा में कौन मिले, उन्होंने इन्हें क्या दिया? पश्चिम दिशा में ये प्रभास नाम के व्यंतरों के स्वामी को जीता, उन्होंने मछली को पकड़ने के लिए जाल के समान मोतियों का जाल दिया। ये नहीं समझना कि मछली पकड़ने का जाल दिया, मछली पकड़ने के जाल के समान मोतियों का जाल दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। कल्प वृक्ष के फूलों की माला, सुवर्ण के जाल भेंट स्वरूप प्राप्त किए। ठीक, ऐसे अनेक अनेक चीजें उन्होंने दी। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पूर्व दिशा के राजाओं को, वायन पर्वत तक दक्षिण दिशा के राजाओं को, और पश्चिम समुद्र तक की सीमा को तक पश्चिम दिशा को जीतकर दिक्पालों के समान राजाओं से नमस्कार कराते हुए भरत, तो देवों को भी कंपायमान करते हुए राजाधिराज भरत ने समस्त दिशाओं को शत्रु रहित कर दिया था। कौन कौन सी दिशाएं हो गई? पूर्व, दक्षिण,
और पश्चिम। जाल का उपयोग क्या था? अरे ये जाल मछली पकड़ने वाला जाल नहीं है। स्वर्ण का जाल, सोने का जाल, कल वृक्षों की फूलों की माला, और मछली के पकड़ने के जाल के समान मोतियों का जाल। अब होगी कोई वस्तु ऐसी होगी कि जो जाल के समान दिखती होगी और पूरी मोतियों से बनी होगी। वो चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का वैभव इतना ज्यादा है, वो जाल किसी काम आता होगा। क्या कह सकते हैं वो किस काम में लेते हैं? हो सकता अपने घर में नेट डालेंगे उसकी। क्या कह सकते हैं? पर्दा बना ले उसका। कुछ भी यूज कर सकते हैं। चक्रवर्ती है डेकोरेशन के लिए, शायद निशु जी कह रही हैं। ये तो संज्ञा दी है, हाँ। डेकोरेशन के लिए। चलिए, तो इस तरीके से एक त्रिंशतम पर्व मतलब 31, 31वां पर्व आ गया है। अचानक उत्तर दिशा को जीतने के लिए, अब देखो लास्ट दिशा कौन सी आ गई? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा को उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत ने अनेक घोड़े हैं ऐसी ही सेनाओं से दिशाओं को व्याप्त करते हुए निकले। अब किस दिशा में निकल गए? उत्तर दिशा की ओर निकल गए। अब कहाँ निकले हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे आगे, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे किनारे अपनी सेनाओं के द्वारा उत्तर दिशा के राजाओं को वश करते हुए कुलकर भरत धीरे धीरे विजयार्ड पर्वत के समीप जा पहुंचे, जो मणियों के बने हुए 9 शिखरों से बहुत विशाल मालूम होता था। ऐसा वह चांदी का विजयार्ड पर्वत भरत ने दूर से ऐसा देखा मानो शिखर के बहाने से अर्घ ही। देखो विजयार्ड पर्वत आ गया। ठीक है, विजयार्ड पर्वत और चक्रवर्ती का आप लोगों ने कुछ ना कुछ नाम सुना है। ठीक है, ये विजयार्ड पर्वत का नाम आ गया। जिनकी शाखाओं के अग्रभागी भुजाएं वायु से हिल रही हैं, ऐसे वृक्षों के वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो दूर से सम्मुख आए हुए वह विजयी भरत को ही बुला रही हो। अब आगे विजयार्ड पर्वत के बारे में हल्का फुल्का, विशेष वर्णन नहीं है। अगर विशेष होता तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता। जहाँ सब जीतने की बात रहते हैं, अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं। जी हाँ। ठीक है, आगे। एक वो अष्टापद नाम का कीड़ा पड़ा था अपन ने, जिसके 8 पैर हैं, है ना। देखो उसका वर्णन फिर से आ गया। अष्टापद बड़े वेग से ऊपर की ओर उछलकर ऊपर की ओर मुंह करके नीचे पड़ गया, परंतु बनाने वाले नाम कर्म की चतुराई से पीठ के बल पैरों के से ठीक ठीक खड़ा हो गया। मतलब गिरा ऊपर से, पीठ पे भी इसके 4 पैर है, नीचे भी 4 पैर, उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, इसको चोट नहीं लगती है, पैरों के बल ही गिरता है। तो खुशी से भरत चक्रवर्ती को देखकर ये अष्टापद नाम का कीड़ा भी कूद रहा है। उसे कोई चोट नहीं आई थी। जिस प्रकार प्रलय काल के समय जीव विजयार्थ की गुफा में जा छिपते हैं, उसी समय भी अनेक जीव सेना के शब्दों से डरकर विजयार्थ की गुफाओं में जाकर के छुप गए। जैसे प्रलय काल के समय वो 72 जोड़े छुप जाते ना, ऐसे ही यहाँ पे देखो चक्रवर्ती की सेना का शब्द सुन करके, उनकी गड़गड़ाहट सुनकर, इतनी बड़ी जब सेना निकल रही तो सोचो धरती पे कैसा शोर हो रहा होगा। उसको सुन करके जीव जो है, जीव जंतु जो घबरा करके विजयार्थ की गुफाओं में जाकर के छिप गए। छोटे छोटे तालाब तलैया भी हैं, रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है हम ही लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में। चलिए, तदनंतर वह सेना बन ही बन कुछ दूर जाकर विजयाद पर्वत के 5वें कूट के समीप पहुंच ठहर गई। सेना के ठहरने पर सेनापतियों ने महाराज की आज्ञा से, जिसके वृक्ष मंद मंद वायु से हिल रहे थे, ऐसे उस वन में सेना के डेरे डाल दिए। कहाँ सेना के डेरे डाले थे? विजयाद पर्वत के 5वें कूट के समीप जाकर के ठहर गई। ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। अथानंतर महाराज भरत को वहां नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर, विजयाद पर्वत का स्वामी कौन है? विजयाद नाम का देव। याद नाम रखना, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। भरत महाराज को नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर विजयाद पर्वत का स्वामी विजयाद नाम का देव मागध देव के समान भरत के दर्शन करने के लिए आया। विजयाद पर्वत का स्वामी कौन है? विजयाद नाम का देव। उस समय वह देव किसी दूसरे विजयाद पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार विजयाद पर्वत शिखर से ऊंचा है, उसी प्रकार वह देव भी मुकुट रूपी शिखर से ऊंचा था। जिस प्रकार विजयाद पर्वत पर झरने झरते थे, उसी प्रकार उस देव के गले में भी झरने के समान हार लटका हुआ था। जिस प्रकार विजयाद पर्वत का कटक मध्य भाग देदीप्यमान है, उसी प्रकार उसका कटक हाथों का कड़ा भी देदीप्यमान हो रहा था। अब देखो यहाँ कितना विशेष वर्णन दिया हुआ है। उस देव ने बड़ी शीघ्रता के साथ आकर चक्रवर्ती को नमस्कार किया। ठीक है, दक्षिण दिशा में कौन मिला है?
विजयार्ध पर्वत पर विजयार्ध देव मिला है। ठीक है। उसने नमस्कार किया और चक्रवर्ती ने भी उसे सत्कार पूर्वक उत्तम आसन पर बैठाया। भरत से उस देव ने कहा कि मैं इस पर्वत का रक्षक हूँ और इस पर्वत के बीच में शिखर पर रहता हूँ, इस पर्वत के बीच के शिखर पर रहता हूँ। हे प्रभु, मैं आज तक अपनी इच्छा अनुसार रहता था, स्वतंत्र था, परंतु आज बहुत दिन बाद आपके अधीन हुआ हूँ। हाँ, उत्तर दिशा में। मुझे तथा इस ऊंचे पर्वत को आप विजयार्ध जानिए, अर्थात हम दोनों का नाम विजयार्ध है और हम दोनों ही परस्पर एक दूसरे के आश्रय से अलंग तथा निश्चल स्थिति से युक्त हैं। हे देव, यह पर्वत दिग्विजय का आधा आधा विभाग करता है, इसलिए ही इस पर्वत का नाम विजयार्ध है। विजयार्ध नाम क्यों पड़ा? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको विजयार्ध पर्वत क्यों कहते? ये विजय का आधा हिस्सा कर देता, दिग्विजय का आधा हिस्सा यहाँ पूरा हो जाता है, इसलिए इसको विजयार्ध पर्वत कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और उस पर रहने से मेरा भी विजयाद नाम रूढ़ हो गया। हे आयुष्मान, मैं आपकी आज्ञा को माला के समान मस्तक पर धारण करता हूँ और आपके पैदल चलने वाले एक सैनिक के समान ही हूँ। इसके सिवाय मैं और क्या प्रार्थना करूँ? इस प्रकार कहता हुआ और दिग्विजय करने वाला चक्रवर्तियों का अभिषेक करना मेरा काम है। इसका काम क्या है? विजयार्थ देव का चक्रवर्तियों का अभिषेक करना मेरा काम है। इस तरह अपने नियोग की सूचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देवों के साथ साथ कल्याण करने के 30 जल से सम्राट भरत का अभिषेक किया। विजयाद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं और विजयाद नाम के राजा ने वहां उनका अभिषेक किया, यही उनका काम था। उस समय आकाश में गंभीर शब्द करते हुए नगाड़े बज रहे थे। गलियों को कंपित करता हुआ वायु धीरे धीरे बह रही थी। लीला पूर्वक भुएं नाच रही थी। अलग अलग बातें लिखी हैं बहुत सारी। तदनंतर भरत जिनका अभिषेक किया जा चुका था और जो सफेद वस्त्र धारण किए थे, ऐसे भरत विजय करने वाला आशीर्वाद देते हुए उस देव ने अनेक रत्नों को प्राप्त करने युक्त किया, अनेक रत्न भेंट किया। अब देखो उस देव के बारे में और विशेष लिखा है, इसको देखिएगा। उस देव ने उनके लिए रत्नों का भंडार क्या क्या दिया, लिख लेना। उस देव ने उनके लिए रत्नों का भंडार, सफेद छत्र, 2 चामर, एक दिव्य सिंहासन भी भेंट किया। इस प्रकार ऊपर लिखे हुए सत्कार तथा विनय सहित वचनों से प्रसन्न हुए भरत ने उस देव पर प्रसन्नता से चंचल हुई अपनी दृष्टि डाली। अनंतर भरत ने जिसका आदर सत्कार किया है और जाओ इस प्रकार आज्ञा देकर जिसे विदा किया है, ऐसा वह विजयादेव उनका दासपना स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस चला गया। विजय पर्वत के जीत लेने पर समस्त दक्षिण भारत जीत लिया गया, ऐसा मानते हुए चक्रवर्ती ने चक्ररत्न की पूजा की। समस्त दक्षिण भारत जीत लिया है। उन्होंने चक्ररत्न की पूजा कर काय से पूजा की? इन सब चीजों से, अष्टद्रव्य से पूजा की है। तदनंतर वह भरत कुछ पीछे लौटकर विजयाद पर्वत की पश्चिम गुहा के समीपवर्ती वन को अपनी सेवा के द्वारा घेर कर ठहर गया। कहाँ ठहर गया? विजयाद पर्वत की पश्चिम गुहा में जाकर के ठहर गया। कौन ठहर गया? भरत चक्रवर्ती। ठीक है, पेज नंबर 101 हो गया। मैंने इतना ही कहा था आप लोगों को पढ़ने के लिए, 71 to 101 कहा था। चलिए, तो यहाँ तक अपन लोग पहुंच गए हैं। यहाँ एक, यहाँ से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। तो नोट्स में थोड़ा आप लोग जो बनाएंगे इसके आदि पुराण की, उसमें चारों दिशाओं की मुख्य मुख्य बातें, बहुत मुख्य मुख्य बातें, वहां के मेन मेन राजाओं के नाम, क्या क्या भेंट किया, और रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली हो तो उसके बारे में लिख लेना। जैसे आज मिला था, क्या मिला था? लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना, गले में कुड़ाली डालना और मुंह में तिनका दबाने वाली बात आई थी। ये सारी बातें कुछ आप लोग जरूर अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।